नमस्कार साथियों, मैं दीपक कुमार, एडवोकेट हाई कोर्ट। आज नए आपराधिक कानून यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 में क्या-क्या नए सेक्शंस जोड़े गए हैं, हम इस पे बात करेंगे। ये कानून भारत में 1 जुलाई 2024 से लागू हो चुके हैं, जैसा कि आप जानते हैं। पुरानी CrPC 1973 में टोटल 37 चैप्टर्स थे और 484 सेक्शंस थे और 2 शेड्यूल्स थे दोस्तों। वहीं पे जो नई BNSS 2023 आई है, इसमें कुल 39 चैप्टर्स हैं और 531 सेक्शंस हैं और 2 अनुसूचियां हैं। और ये अनुसूचियां, इसमें पहली जो अनुसूची होती है उसमें पहले भी क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑफेंसेस के बारे में बताया गया है और दूसरे में कुछ फॉर्मल प्रारूप के बारे में बताया गया है। तो ये वीडियो लॉ स्टूडेंट्स, एडवोकेट्स और हर एक भारतीय के लिए बेहद ज़रूरी होने वाली है। तो आइए जानते हैं कि नए कानूनों में क्या क्या चीज़ें जोड़ी गई है और क्या क्या चीज़ें हटाई गई है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं। जैसे कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में मैंने आप लोगों को बताया कि CrPC में टोटल 37 चैप्टर हैं और टोटल 484 सेक्शंस हैं और नई वाली BNSS में टोटल 39 चैप्टर्स हैं और जो है सेक्शंस में 531 सेक्शंस हैं इसमें। तो आइए एक एक सेक्शंस को डीपली समझते हैं और मैं संक्षेप में बताने का प्रयास करूंगा क्योंकि 10 मिनट में ये सारी चीज़ें आपको पता चल जानी चाहिए और आपको एक क्लियर कट माइंड में आपको समझना होगा कि क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन हुई हैं और क्या क्या चीज़ें हटाई गई हैं। तो इसमें जो पहला सेक्शन है जो जोड़ा गया है BNS 2023 में, वो है 2(2) सब क्लॉज ए। ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जो है डेफिनेशंस बताई गई है। इसमें ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स के बारे में बताया गया है। 2(1) सबसेक्शन बी के बारे में बताया गया है, बेल के बारे में बताया गया है। 2(1) सब क्लॉज डी में बेल बॉन्ड के बारे में बताया गया है, इसकी डेफिनेशंस के बारे में बताया गया है। सेक्शन 2(1) क्लॉज ई जिसमें बॉन्ड के बारे में बताया गया है, बंद पत्र के बारे में बताया गया है और सेक्शन 2(1) जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस के बारे में बताया गया है। और जो सेक्शन 35(7) जिसमें व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, जिसमें पुलिस वारंट के बिना गिरफ्तार कब करेगी, इसमें एक क्लॉज ऐड कर दिया गया है। इसमें ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। सेक्शन 86 आइडेंटिफिकेशन एंड अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ प्रोक्लेम्ड पर्सन, जो भी ऐसा व्यक्ति है जिसे उद्घोषित अपराधी घोषित किया है उसकी संपत्ति की पहचान और कुर्की की बात की गई है 86 में। सेक्शन 86 में सेक्शन 105 रिकॉर्डिंग ऑफ सर्च एंड सीजर थ्रू ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, जब कभी संपत्ति की तलाशी और जब्ती की जाएगी तो उसका ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड किया जाएगा, जैसे कि पहले नहीं हुआ करता था। जब भी कोई पुलिस कहीं जाती थी तो उस चीज़ों की अब रिकॉर्डिंग होगी। सेक्शन 107 अटैचमेंट फॉर फीचर एंड रेस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति की कुर्की के संबंध में इसमें डेफिनेशंस के बारे में बताया गया है। सेक्शन 172 पर्सन बियॉन्ड टू कन्फर्म टू लॉफुल डायरेक्शन ऑफ पुलिस, पुलिस जो भी निर्देश देगी व्यक्ति उसे मानने के लिए बाध्य होगा। इसीलिए यही सब चीज़ों पे कह रहे हैं कि पुलिस की पावर को बढ़ाया गया। दोस्तों, ये सारी चीज़ों पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आज हम ये सारी चीज़ों को संक्षेप में समझते हैं। सेक्शन 336 एविडेंस ऑफ पब्लिक सर्वेंट, एक्सपर्ट्स, पुलिस ऑफिसर्स इन सर्टेन केसेस। सेक्शन 356 इंक्वायरी, ट्रायल और जजमेंट इन एब्सेंस ऑफ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, कुछ व्यक्ति पकड़ में ही नहीं आते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अपराध होते हैं लेकिन कुछ व्यक्ति जो है पकड़ में नहीं आते हैं, तो उनके लिए जांच, विचारण और निर्णय का प्रावधान कर दिया गया है। ये सारी चीज़ें पहले नहीं हुआ करती थी। सेक्शन 398 विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम, ये फर्स्ट टाइम जुड़ा है दोस्तों। ये चीज़ें आपको समझनी होगी कि ये बहुत अच्छी चीज़ है।
साक्षी जो भी होता था आए दिन देखते थे कि किसी भी बड़े अपराध में उस साक्षी के ऊपर खतरा होता था कि वो उसके ऊपर कोई ना कोई जो थ्रेटन होता था कि आए दिन जो है साक्षियों को, गवाहों को मार दिया जाता था। तो अब एक विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम्स आ गए जहाँ पे जो भी गवाह होंगे उसकी जो है प्रोटेक्शन की जाएगी। सेक्शन 472 मर्सी पिटिशन इन डेथ सेंटेंस केसेस, मृत्यु दंड के संबंध में दया याचिका के बारे में इसमें बताया गया है। सेक्शन 530 ट्रायल एंड प्रोसीडिंग टू बी हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक्स मोड। तो ये सारी कुछ बातें थी, ये सारे कुछ सेक्शंस थे, जो धाराएं थी, जो जोड़े गए हैं, जो सीआरपीसी में नहीं थे लेकिन अब नए बीएनएसएस 2023 में जोड़े गए हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं कि बीएनएस 2023 में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं हटाई गई हैं, कि कौन कौन सी चीज़ें जो सीआरपीसी में थी और उनको हटा दिया गया है। अब ये सारी चीज़ें बीएनएसएस 2023 में नहीं मिलेंगी आपको। तो बारी बारी से हम चीज़ों को समझते हैं। सेक्शन 2F जो इंडिया के बारे में सब जो पहले हुआ करता था सीआरपीसी में बताई थी, अब वो सारी इंडिया शब्द को हटा दिया गया है। 2K मेट्रोपॉलिटन, सेक्शन 2Q प्लीडर के बारे में बताता था, सेक्शन 2T प्रिस्क्राइब्ड के बारे में बताता था, डेफिनेशंस बताता था, सेक्शन 8 मेट्रोपॉलिटन एरिया के बारे में बताया करता था, सेक्शन 10 सबऑर्डिनेशन ऑफ द असिस्टेंट सेशन जज, ये इसके बारे में बताया करता था। सेक्शन 16 कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, सेक्शन 16 में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के बारे में, कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के बारे में बताया जाता था। सेक्शन 17 चीफ मेट्रोपॉलिटन एडिशनल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के बारे में बताता था। सेक्शन 18 स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के बारे में बताता था। सेक्शन 19 सबऑर्डिनेशन ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के बारे में बताया करता था। सेक्शन 27 जुरिडिक्शन इन केस ऑफ जुवेनाइल, ये इसके बारे में बताया करता था। चूँकि किशोरों से जुड़े हुए मामलों में ये अधिकारिता की बात किया करता था ये सेक्शन, चूँकि जुवेनाइल्स को लेकर के सरकार ने एक अलग से कानून बना दिया है, जिस कानून को आप जानते हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, और वो सारे जुवेनाइल से जुड़े जो भी मामले होते हैं वो उस जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत ही कवर हुआ होते हैं, और उसी के तहत उनकी डिफिनेशंस और उसकी पनिशमेंट के बारे में बताया गया है। तो इसीलिए इस सेक्शंस को यहाँ से हटा दिया गया है, और उस जुवेनाइल संबंधित कोई भी क्राइम होता है तो वो उस संबंधित एक्ट मतलब जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के माध्यम से ट्रीट किया जाएगा। सेक्शन 144A पावर टू प्रोहिबिट कैरिंग आर्म्स इन प्रोसिशन और मार्स ड्रिल और मास ट्रेनिंग विद आर्म्स। सेक्शन 153 इंस्पेक्शन ऑफ वेट एंड मेजर्स, पहले एसएचओ को किसी भी दुकान आदि जगह पर बाट माप अधिकार था कि वो वहाँ पे जा सकता था और चीज़ें को वहाँ पे, लेकिन अब ये सारी चीज़ों को जांच कर सकता था, लेकिन ये सारी चीज़ों को अब हटा दिया गया है। सेक्शन 335 मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जजमेंट, और सेक्शन 404 स्टेटमेंट बाय मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। मेट्रोपॉलिटन एरिया चूँकि समाप्त कर दिया गया है तो इस नई वाली बीएनएसएस में, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। उम्मीद है कि सीआरपीसी को जो भी चीज़ें हटाई गई हैं और बीएनएस की सारी बातें इसमें जो लाई गई हैं, इन सारी चीज़ों को हमने आज संक्षेप में समझा है, सरल भाषा में समझा है। सो thank you for watching this video. So please like, share and subscribe the channel. Thank you.